नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार की मिलीजुली चाल, डाउ 20,000 का स्तर छूने से फिर चूका, लेकिन नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत। 4% लुढ़का कच्चा तेल, अमेरिकी तेल भंडार बढ़ने का असर। करेंसी बाजार में येन के मुकाबले डॉलर कमजोर। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई रेड्डी ने साधा सरकार पर निशाना। कहा, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर के गलत चयन प्रक्रिया से बैंक की साख को लगा धक्का। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव। 1 फरवरी को ही पेश होगा बजट। सरकार चुनाव के मद्देनजर बजट की तारीख बदलने के पक्ष में नहीं, जल्द देगी चुनाव आयोग को जवाब। 31 जनवरी से 12 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। गरीबों को बिना काम के वेतन देने की तैयारी, बजट में हो सकता है ऐलान। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज से तीसरी तिमाही के रिजल्ट सीजन का आगाज। इंडसइंड बैंक का मुनाफा 24% बढ़ने का अनुमान। लोन ग्रोथ 22% और एनआईएम 4% के ऊपर रहा तो नतीजे पॉजिटिव। और मंगलवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के इंडिकेशंस हैं। एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक फ्लैट लेकिन हर निशान में आज कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 14 पॉइंट के आसपास के उछाल के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल अक्रॉस ग्लोब एक सीमित दायरे में मिला जुला कामकाज देखने को मिला। अमेरिका में ही देख लीजिए, नैस्डैक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, लेकिन बाकी दोनों बेंचमार्क्स लाल निशान में। यूरोप में यूरोजोन के मार्केट्स यानी कि जर्मनी, फ्रांस के बाजार दबाव में कामकाज करते हुए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो लगातार आपकी स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स। 102 के नीचे के लेवल्स पे इस समय कामकाज करता हुआ एक तगड़े उछाल के बाद। तो एक राहत की खबर है भारतीय बाजारों के लिए, उभरते बाजारों के लिए। और सबसे बड़ा क्यू शायद आज के लिए यही होगा। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार देखने को मिलेगा। ऐसे में रणनीति क्या होगी? क्या निफ्टी बहुत वोलेटाइल होगा तो निफ्टी को छोड़ के कुछ और स्ट्रैटेजी बनाऊं? ये अनिल से और साथ साथ बाजार पे एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे, विकास सालुंखे, उनसे भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले ग्लोबल मार्केट्स पर फोकस, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, ग्लोबल मार्केट्स किस तरह के संकेत हैं आज मेरे लिए? क्यूज कैसे, पॉजिटिव की नेगेटिव? गुड मॉर्निंग आशीष। और भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छे संकेत कह सकते हैं आप, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है 102 से नीचे आ गया है। वो मैं बताऊंगा उसकी वजह क्या है। लेकिन पहले तो यूएस मार्केट का जो कल का रुझान था, आप देखिए टेक शेयर्स ने बढ़िया परफॉर्म किया। कल 1% ऊपर था तो नैस्डैक ने हाई बनाया, लेकिन डाउ जोन्स थोड़ा सा शेक कर गया, वो नीचे आ गया फिर से, जो 20,000 को छूने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह यह है कि 2 बड़े फैक्टर वहां काम कर रहे हैं। एक तो यह कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री यूएस में काफी बढ़ने की आशंका, इसकी वजह से कच्चे तेल में जबरदस्त 4% की गिरावट देखने को मिली। और दूसरा, रिजल्ट सीजन यानी अर्निंग सीजन वहां भी शुरू हो गया। इसी हफ्ते बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेज, ब्लैक रॉक, इन सब के नतीजे आने। तो लोग कह रहे हैं कि रियल गेम अब शुरू होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स को मैच कराना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछले क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन नतीजे फाइनेंशियल सेक्टर ने पेश किए थे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते अगला जो ट्रिगर मिलेगा मार्केट के लिए वो इन्हीं शेयरों के रिजल्ट से मिलेगा, इन्हीं कंपनियों के रिजल्ट से मिलेगा। तो वो एक बड़ा ट्रिगर यूएस मार्केट के लिए होगा। दूसरी तरफ क्रूड अगर संभल जाता है अब भी तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कट जो ओपेक ने किया था उसका असर है। साथ ही जो यूएस की अपनी सप्लाई है, नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई है, वो बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए उसमें प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इस पूरे गेम में करेंसी वार, जो मैंने आपको पहले ही बताया था 3-4 दिन पहले कि जो शुरू हुआ है, वो एक दिक्कत कर रहा है। क्योंकि दोनों कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का टेंशन, टर्की में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहा है उसका टेंशन, और साथ ही ब्रिटेन ईयू के साथ कैसे ट्रेड पार्टनर बनेगा, कैसे अपने ट्रेड करेगा, उसके तनाव के चलते पूरी दुनिया की करेंसी में उथल पुथल मची हुई है। और इस दूसरी तरफ चाइना अपनी करेंसी को लगातार स्ट्रेंथन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसका सीधा इंपैक्ट डॉलर पे आपको देखने को मिला। तो जो डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है वो अमेरिकी फंडामेंटल की वजह से नहीं आ रहा है, करेंसी वार की वजह से आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर मिक्स हैं, इसी वजह से डाउ जोन्स ऊपर नहीं जा पा रहा है। हालांकि टेक शेयर मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन रियल ट्रिगर इस वीक जो होगा वो नतीजों से होगा। ओके, तो रिजल्ट्स पे वहां पे भी फोकस होगा, रिजल्ट्स पे यहां पे भी फोकस होने वाला है। लेकिन जैसे नीरज भी हाईलाइट करते, सबसे इंपॉर्टेंट क्यू तो आज हमारे लिए होगा डॉलर इंडेक्स, जो किसी भी वजह से जो ठंडा पड़ता हुआ 102 के नीचे आता हुआ, इनफैक्ट कल के हाईज
कल के 102.5 के थे, तो अब हम 102 के नीचे, तो ऊपरी समय से तो अच्छा खासा प्रेशर उस डॉलर इंडेक्स में आता हुआ, ये बड़ा पॉजिटिव है। और इसी के चलते आपने देखा कल सोने में हमने देखा उछाल आता हुआ, कच्चे तेल में बहुत तगड़ा मोमेंटम है। नीरज जो रीजंस हाईलाइट कर रहे थे, तो कमोडिटी मार्केट्स पे आगे फोकस करूंगा, लेकिन पहले फिलहाल इक्विटी मार्केट्स पर ही रहते हैं। और कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और बहुत सीमित दायरे में कामकाज हुआ। इनफैक्ट कल के हाईज और लोज निफ्टी की अगर आप मैप करेंगे तो महज 35 पॉइंट की रेंज थी, उस रेंज के लोअर एंड के आसपास जाके हम कल क्लोज हुए। ऊपरी समय से 25 से 30 पॉइंट के आसपास का दबाव देखने को मिला। फाइनली एक बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग थी, महज 7-8 पॉइंट निफ्टी कमजोरी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया है। फार्मा, ऑयल एंड गैस कल प्रेशर में थे, लेकिन रिकवरी आई आईटी में। शुरुआत कमजोर और मार्क्ड रिकवरी थी। इनफैक्ट लीडिंग इंडेक्स था कल का आईटी, इस तरह की रिकवरी कल वहां पे देखने को मिली और एफएमसीजी में खरीदारी होती हुई नजर आई। तो वो पॉकेट थी जो बाजार की मदद करी थी। आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज कल के ट्रेडिंग सेशन में कैश मार्केट में 325 करोड़ रुपए का स्टॉक बेचा है। डीआईएस ने शुद्ध 97 ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए के आसपास की महज बाइंग है। और एफआईआईज के आंकड़े वायदा बाजार के भी थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। क्रॉस द बोर्ड बाइंग कुछ सेशंस में देखने को मिली थी, अब ऐसा नहीं है। चलिए, लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कोर्ट प्लेट थी अनिल की, जब शुरुआती कोर्ट प्लेट थी उतार चढ़ाव के बीच कामकाज होना है, तो ऐसे में रणनीति क्या होगी? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। उतार चढ़ाव के बीच कामकाज, तो मेरे लिए ट्रेडिंग के मौके हैं, यह उतार चढ़ाव मेरी समझ के बाहर है, दूर रहूं निफ्टी से एटलीस्ट। गुड मॉर्निंग आशीष। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरा मार्केट समझ में आ रहा है, इसीलिए ये कोर्ट प्लेट दी है। और कल भी इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि मार्केट समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है और बहुत छोटी रेंज है, उसके बीच में उतार चढ़ाव होगा। सेम वही आज भी दिखता है, 8,275 8,300 ऊपर का जो रेंज है, ऐसा लग नहीं रहा है जो डेटा है और जिस तरह का मूड माहौल है कि उसको पार करने की बाजार जल्दबाजी में है। उसके आसपास जहां पहुंचे आपको या तो शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए या फिर अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करनी चाहिए। असली तेजी अब तब बनेगी जब 8,300 के पार निकलकर निफ्टी टिक पाए, तब शॉर्ट कवरिंग भी होगी और नई तेजी भी बनती हुई दिखेगी। ये तो ऊपर की बात हुई। निचले स्तरों पर वैसे देखा जाए तो 8,220 225 एक बड़ा सपोर्ट है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो 8,220 8,225 पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अल्टीमेटली जो मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर दिखा है वो है 8,175 से लेकर 8,200 की रेंज में। और जब तक वो ना टूटे तब तक पोजिशनल ट्रेडर्स को अपनी तेजी की पोजीशन में रहना चाहिए। तो इफेक्टिवली ऊपर की रेंज साफ दिख रही है 8,275 8,300, नीचे की रेंज में 8,175 8,200 वहां है जहां पर आपको सपोर्ट समझ के चलना चाहिए और इसी ट्रेडिंग रेंज को आपको ट्रेड करना है। दो तरीके हैं। पहला तो ये कि बैंक निफ्टी जो ज्यादा बेहतर ज्यादा मजबूत दिखा है 18,150, यहाँ पर बड़ा मजबूत सपोर्ट है, इसे सपोर्ट मानकर बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए 18,400 18,500 के टारगेट के लिए। और दूसरा ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह छोड़ दें, कैश मार्केट के स्टॉक्स में छोटे छोटे सेक्टर्स में आज भी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और वहीं पर ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। मैं वैसे आपकी समझ के लिए नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था मतलब रिटेल के लिए वोलेटाइल इतना होगा कि मेरी समझ के बाहर है तो आज दूर रहूं। आपको तो ऑब्वियसली समझ में आता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जब निफ्टी की रेंज बहुत छोटी हो तो ट्रेड करना मुश्किल होता है, तब छोटी रेंज में ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही है कि आप ट्रेंड के विपरीत एक कॉन्ट्रैक्ट खोल लें। तो 82 से 8300 के बीच की रेंज है, इस रेंज को हमेशा की तरह से हाईलाइट करते हैं। स्मार्टली प्ले अप करना है, नीचे की तरफ खरीदारी के मौके, ऊपर इस रेंज के आता है तो अटकता हुआ नजर आएगा, उन लेवल्स पे मुनाफा वसूल या फिर सेल इनिशिएट किया जा सकता है। बैंक निफ्टी कल भी अनिल कह रहे थे कि वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है, आज भी मैं देख रहा हूं बैंक निफ्टी पे क्लियर कट बाइंग की रणनीति 18,400 से 18,500 तक के टारगेट्स के लिए आप वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब निर्मल बंग सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? आज के लिए रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग नरसी जी। जैसे कल मार्केट में 8270 जो अपसाइड रेजिस्टेंस बन चुके हैं 8270 8300 के आसपास के, तो मेरी राय है कि अपसाइड में जैसे कि आज अगर मार्केट अगर थोड़ा भी फ्लैट ओपन हो रहा है, मे भी थोड़ा अपसाइड ओपन हो रहा है, तो सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटेजी रहेगी। 8290 के स्टॉप लॉस से 8170 के टारगेट के लिए यहाँ पे निफ्टी को सेल करके जाना चाहिए। ओके, तो बेचने के मौके होंगे 8290 के स्टॉप के साथ 8170 के टारगेट्स के लिए। अच्छा विकास जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें।
जी, जैसे कल आईटी स्टॉक में जो रैली मूव की थी अपसाइड है, तो मुझे लगता है कि मिड कैप में एक्सावर एक स्टॉक है जहां पे अभी भी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सावर को बाय करके जाना चाहिए 198 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में 210 212 के टारगेट के लिए। और दूसरा अगर बात करें तो फाइनेंशियल में महिंद्रा फाइनेंस जो है वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अपसाइड में 282 का एक स्टॉप लॉस रख के नीचे में 260 262 के टारगेट के लिए जा सकता है। ओके, तो निफ्टी में बेचने के मौके होंगे, लेकिन आईटी कंपनी हेक्सावेयर को खरीद के चले। M&M फाइनेंशियल, इसको आप बेच सकते हैं आज की कारोबारी सत्र के लिए। विकास, आपका धन्यवाद। और सीधे चलते हैं सोनम मेहता के पास। सोनम ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करके कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज वो शेयर करेंगी। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। ड्रेस का कलर गड़बड़ है आज के सेशन के लिए, लेकिन कॉल्स क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। आशीष, बायोकॉन में कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा का मानना है ये तेजी यहाँ पे रुकेगी नहीं। इसे खरीदारी करके चली बायोकॉन में। लक्ष्य रहेगा 1070 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाए 990 रुपए का। केया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया ने माइंडट्री को खरीदने की सलाह दी है। 503 रुपए का लक्ष्य रहेगा, स्टॉप लॉस लगाए 491 रुपए का। और तीसरा कॉल है बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के पुनीत किंद्रा का, जिन्होंने L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 98 और 99 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस लगाइए 93 रुपए 50 पैसे का। तो लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने। इकलौता सेल रिकमेंडेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर बेचने की सलाह 260 की टारगेट्स के लिए। आईटी आज शायद आपके फोकस, आपके रडार पर रहना चाहिए। कल भी दिन के लो से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी आई थी। हेक्सावेयर खरीद के चलें 210 के टारगेट्स के लिए, और माइंडट्री में खरीदारी करने की सलाह है 503 तक के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा बायोकॉन कल 5-6% का उछाल था, आज भी शायद वहां पे खरीदारी करने के मौके होंगे। और L&T फाइनेंस होल्डिंग्स में भी आज बाय ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी मार्केट की, लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? EIL पर रखिए नजर। इंजीनियर्स इंडिया, देखिए सरकारी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं और आज का दिन भी सरकारी कंपनियों के नाम हो सकता है। EIL को वाइजैक में एक रिफाइनरी है HPCL की, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। 43 मंथ्स में इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने को कहा गया है। तो EIL ये एक सरकारी कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए। मैक्स वेंचर्स पर भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, न्यूयॉर्क लाइफ जो मैक्स ग्रुप में पहले हिस्सेदारी ओन करते थे, वो अब मैक्स वेंचर्स में करीब 22.5% हिस्सा खरीद रहे हैं। और ये खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई है। मैक्स वेंचर्स के बोर्ड ने इसको मंजूरी दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, भाव जो आप करंट मार्केट प्राइस देख रहे हैं उससे काफी प्रीमियम पर 78 रुपीज प्रति शेयर पर वो हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। तो आज स्टॉक में तेजी बन सकती है। ना सिर्फ वो, देखिए प्रमोटर्स भी वारंट्स ले रहे हैं जो कन्वर्टेबल होंगे बाद में, और वारंट्स के तहत प्रमोटर्स भी करीब 27 करोड़ रुपए कमिटमेंट दे रहे हैं। यानी प्रमोटर्स और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, ये दोनों ही लोग मिलकर इसमें निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा नजर रखिएगा SPCL, BPCL, IOC, गेल, MRPL, चेन्नई पेट्रो, ONGC, कोल, या ये वो सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास जबरदस्त कैश है इनकी बैलेंस शीट्स पर, बुक्स पर। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि अब आपने जितना पिछले साल डिविडेंड दिया था, अब उससे ज्यादा दीजिए, दुगना दीजिए डिविडेंड। तो ये है बड़ी खबर, और इसके चलते आज अच्छी तेजी सरकारी कंपनियों में देखने को मिलेगी। इसीलिए आशीष में शुरू में ही कह रहा था, आज फिर से सरकारी कंपनियां रडार पर जरूर रखिएगा। कल देखिए BEML ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था। इसके अलावा HCC के ऊपर भी रखिए नजर। यहां पर देखिए कंपनी के हाथ 1500 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन के ऑर्डर्स हाथ लग गए हैं, तो इनको ये पैसा मिला है, ये एक बड़ी राहत की बात। साथ ही इरकॉन से इनको कल करीब 370 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर हाथ लगा था। इरकॉन मतलब इंडियन रेलवेज, तो वहां से एक ऑर्डर हाथ लगा था। इन्होंने कल ये सूचना दी है बाजार बंद होने के बाद कि इनके जो मार्जिन हैं उस ऑर्डर में वो 10 से 12% के हैं, तो डबल डिजिट मार्जिन है, अच्छा कहा जाएगा। साथ ही कंपनी लगातार देखिए अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को घटा रही है, और हाल ही में S4A नियमों के तहत इन्होंने अपने कर्जों को रिस्ट्रक्चर भी किया था। तो HCC, आशीष, आपका जैकपॉट स्टॉक आज फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। इसके अलावा कालिंदी रेल निर्माण पर भी रखिए नजर। देखिए टेक्समैको रेल ने यहां पर करीब
0.5% हिस्सेदारी बढ़ाई है, 43.4% हो गई है। और अच्छी बात यह है कि ये ओपन मार्केट से खरीदी गई हिस्सेदारी है, तो जनरली ये बाजार को पसंद आता है, तो आज यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी बजट से पहले रेलवे शेयर तो आप जानते ही हैं फोकस में रहते। अच्छी खबरें आती हुई। ट्रेडिंग साइड में ज्यादातर कॉल्स बाय साइड की थी। हेमंत ने जितने स्टॉक, जितने सेक्टर्स हाईलाइट करें आज, सब पॉजिटिव खबरें। इंजीनियर्स इंडिया, एचपीसीएल से वो ऑर्डर मिलने के चलते, मैक्स वेंचर्स, न्यूयॉर्क लाइव जो खरीदारी कर रही है, प्रमोटर्स जो पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, तमाम सरकारी कंपनीज की लिस्ट हेमंत ने बताई जो कैश रिच हैं, शायद तगड़े डिविडेंड्स की उम्मीद में स्टॉक उछाल दिखाएंगे। एचसीसी जहां पे ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला कंटिन्यू, आर्बिट्रेशन का पैसा मिल रहा है, अच्छी खबरें। कालिंदी रेल जहां पे टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग अपना स्टेक बढ़ा रहा है, 0.5% हिस्सा बढ़ाया, सब पॉजिटिव खबरें। इन स्टॉक्स, इन पॉकेट्स को अपने रडार पे रखें। लेकिन आज फोकस होगा, क्योंकि आज से एक्चुअली कहना चाहिए दिग्गजों के लिहाज से आज से रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले आएंगे इंडसइंड बैंक के नतीजे जो आज दोपहर में आते हुए नजर आएंगे। कैसे रह सकते हैं नतीजे, क्या उम्मीद है? सीएनबीसी आवाज का पोल क्या कहता है? मेरे सहयोगी वरुण दुबे आप मेरे साथ जुड़ते हुए। वरुण बताएं, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी? देखिए, बाजार के सेकेंड हाफ में ये बैंक अपने नतीजे घोषित करेगा और डीमोनेटाइजेशन के कारण बैंक की जो ग्रोथ रेट है वो कुछ हद तक धीमी पड़ सकती है। हमारा अनुमान है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 28% के आसपास की ग्रोथ होगी और बैंक के मुनाफे में करीब 24% के आसपास की ग्रोथ होगी। 720 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो करीब 22% की रहेगी, लेकिन यहाँ पे सीवी बुक ग्रोथ पे आपको खास नजर रखनी होगी। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन बैंक की फी इनकम में काफी हद तक गिरावट हो सकती है। तो ग्रोथ तो बैंक के नंबर्स में आपको देखने मिलेगी, लेकिन जो ग्रोथ रेट पिछले कुछ क्वार्टर्स में बैंक मेंटेन कर रहा था वो शायद इस क्वार्टर में मेंटेन ना कर सके। डीमोनेटाइजेशन का, नोटबंदी का किस हद तक ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है वो देखना होगा। एक्सपेक्टेशंस है कि एनआईआई 28% और प्रॉफिट 24% के आसपास बढ़ेगा। ये दोपहर में मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास आमतौर पर इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आते हैं, तो इस पे फोकस रहने वाला है। इंडसइंड आज, उसके बाद कल साउथ इंडियन बैंक, उसके बाद थर्सडे को टीसीएस और उसके बाद फ्राइडे को इन्फोसिस। तो अब रिजल्ट के सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है, गेयर अप कर लें इस रिजल्ट सीजन के लिए। लेकिन अच्छी खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। नए साल में लोगों को सस्ते कर्ज का तोहफा मिलना अभी भी जारी है। बड़े बैंकों के बाद अब छोटे बैंकों ने भी ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दी है। इलाहाबाद बैंक ने एमसीएलआर दर 1% तक घटा दी है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन 0.6% सस्ता कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने कार लोन की दर भी कम कर दी है। तो ये भी सेंटीमेंट, ये भी मूड को सुधारने का काम कर सकता है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। इससे पहले हमने बताया था कमोडिटी मार्केट में एक बहुत तगड़ा एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। आज किस तरह की स्ट्रैटेजी होगी, आज किस तरह का मूव देखने को मिलेगा, इस पर बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और अब फोकस कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पे। डॉलर इंडेक्स जो ठंडा पड़ा है 102 के नीचे के लेवल्स पे जो कामकाज हो रहा है, उससे सोने में कल हमने देखा खरीदारी आती हुई। इनफैक्ट 1180 1182 के लेवल्स के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो लोअर लेवल से तो अच्छा खासा उछाल है। वहीं कच्चे तेल में तगड़ा प्रेशर देखने को मिला है। ब्रेंट इनफैक्ट $55 के नीचे इस समय कामकाज करता हुआ। क्यों? एक तो इराकी एक्सपोर्ट जो बढ़े हैं वो उसको लेकर इश्यूज हैं। ईरान के एक्सपोर्ट्स बढ़ने की खबरें आई थी, यूएस आउटपुट बढ़ रहा है और साथ साथ इन्वेंट्री पाइलअप का डर है। तो तमाम हेडविंड्स अब और एक रीजन बन गया मुनाफा वसूली का कच्चे तेल में। ऐसे में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या हो कमोडिटीज मार्केट में? स्मृति कमोडिटीज की सीईओ और एमडी रूपा मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। रूपा जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं कमोडिटीज मार्केट में मैम, क्या टॉप स्ट्रैटेजीज होंगी आज की? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर को मिलता हुआ हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है अभी भी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर में 1190 से लेके $92 के आसपास एक बार सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है। मार्केट ओपन होने पर अगर 28,000 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर बाइंग लेना चाहिए। और अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28,280 तक लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे एक स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 27,900 का।
चलिए, तो बुलियन को सपोर्ट मिलेगा डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ने का, और सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करने के मौके। सोने में 28,280 के टारगेट्स और चांदी में 41,200 के लक्ष्य के लिए अप्रोच करें। मैम, बहुत धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक क्विक मार्केट रैप और साथ ही सीएनबीसी आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सरकार अब गरीबों को बिना काम किए वेतन देने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पेश होने वाले बजट में सरकार इस योजना का ऐलान कर सकती है। आर्थिक सर्वे में भी इसका खास चैप्टर होगा। और आवाज की एक और एक्सक्लूसिव खबर, बिस्लेरी इंटरनेशनल के चेयरमैन रमेश चौहान का मानना है कि नोटबंदी से बिजनेस पर खास असर नहीं पड़ा है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंपनी को पैसे से ज्यादा मैन पावर और अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है। हमारा जो ग्रोथ 20-25% का प्लानिंग था, उसकी जगह में 15% ग्रोथ आया। तो ग्रोथ तो है। और जाते जाते आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। सीएम पेश करेगा दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े। 8वें वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत होनी है आज से और पीएम मोदी करेंगे शिरकत। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच आज बैठक होनी है। और दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटे के तहत दाखिला आज से शुरू होगा। और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी आएगा मंगलवार की सुबह 1/4% के उछाल के साथ शुरुआत के इंडिकेशन आते हुए। चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।